पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष, एनिमल वेलफेयर बोर्ड की मेंबर। आज मैं दोबारा गौशाला आई थी क्योंकि रात में हमने एक केस भेजा था, एक्सीडेंट हो गया था जिसका बैल का। तो हम यहाँ आए थे तो यहाँ की हालत बहुत ही गंभीर है। यहाँ पे 1200 गाय पे एक डॉक्टर है, कोई भी सुविधा नहीं। आप देख रहे गाय मरी पड़ी है, कितनी ज्यादा हालत खराब है, इनको तुरंत में ही वेटनरी हॉस्पिटल भिजवाना चाहिए। और ये काम पहले यहाँ भेजने से पहले वेटनरी हॉस्पिटल भेजना चाहिए। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं, आप देख रहे हैं, ना कोई कैमरे है, ना कोई सोनोग्राफी मशीन है, ना कोई एक्सरे मशीन है। और आईसीयू रूम आप देख रहे हैं किस तरह का बनाया हुआ, ना उनके पास खाने का तरीके से कुछ है ना। और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते गौ संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं आप देख रहे हैं? आप देखिए जरा हालत आके देखिए हमारी गौ माता की, जिसको गौ माता कहा, नंदी बैल की, जिसे नंदी बैल भगवान शिव का वाहन, जिसे नंदी बैल, उसकी हालत आप देख रहे हैं क्या हो रही है। और यहाँ जो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, जितने दल बने हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ इंसानों के लिए काम कर रहे हैं कि उन्हें वोट मिल पाए या तारीफ मिल पाए। क्यों ये क्या एग्जिस्ट नहीं करते क्या हमारे एनिमल भी धरती के ही है, हमारी गौ माता बैल, इनका क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं, इसका जवाब चाहिए। हमको जवाब चाहिए और चाहिए। क्या ये चाह रहे हैं कि एनिमल लवर रोड पे उतरे, हथियार लेके उतरे? अगर ये चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। नाम बता दीजिए। अमरजीत कौर। पैरामेड के पद पर कार्यरत हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये दीदी लोग का, जो मैडम लोग का कल रात में जो बैल आया था उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट हो गया, वो खड़ा हो गया, अभी पीछे आप देख सकते हैं। और इनके ये कहना है कि और जो यहाँ पे जो एनिमल आते हैं वो पूरे एक्सीडेंटल आते हैं। जबलपुर सीमा क्षेत्र के अंदर जितना भी एक्सीडेंट होगा पूरे एनिमल यहाँ पे आएंगे और उनका इलाज होता है, चाहे वो पैर टूटा हो, चाहे वो स्पाइनल गया हो, कुछ भी हो, उनका इलाज यहीं पे होता है। और जितना भी कर पाते हमारे हाथ में रहता है हम उतना पूरी कोशिश करते हैं। आपके स्टाफ में कितने लोग हैं आपके अलावा? पूरे नगर निगम गौशाला में 30 से 32 लोग का स्टाफ है। नहीं तो इस गौशाला में मतलब उपचार के लिए आपके अलावा और कौन कौन असिस्टेंट वगैरह? मेरे एक असिस्टेंट है जो कि संतोष यादव जी है, वो इसी की ब्रांच, 2 और ब्रांच है, मांडवा और उमरिया, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मतलब इतने जानवर को कैसे डील कर लेते हैं आप इंजर्ड? कोशिश पूरी करते हैं पूरे जानवरों को डील करने की, और लगभग पूरे जानवरों को डील भी किया जाता है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं कि इसका रिकवरी रेट है, पर एक्सीडेंटल केस होने के कारण मोर्टिलिटी रेट भी ज्यादा है, रिकवरी रेट थोड़ा सा कम। नाम बता दीजिए आप। शुभम कुमार। आज हम सुबह एक हमारा पीड़ित बैल था जो कि पाटबाबा रोड पे कल उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी खबर लेने के लिए हम लोग यहाँ आए कि मतलब उसको गौशाला भेजा गया था रात में उपचार के अभाव में। तो उस बैल को देखने जब हम आए तो यहाँ की स्थिति इतनी भयावह थी कि जितने भी हमारे गौवंश थे वे पीड़ित अवस्था में यहाँ पर इस तरह से पड़े थे, अचेत थी, मतलब उनका अब नहीं तो तब थोड़ी देर में उनका प्राण निकल जाएंगे। और फिर कुछ देर के बाद हम लोग यहाँ पर फिर दोबारा जब आए तो यहाँ पे साफ सफाई भी हो गई गौशाला की, और जो पीड़ित जो हमारी एक गौ माता पड़ी थी उनका बाथरूम की जगह उनकी डिलीवर होने के बाद जो बच्चादानी थी वो बाहर आ गई थी, उससे इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और मक्खियां भिनक रही थी। क्योंकि यहाँ पे जो 1200-1300 गौवंश है उनकी जवाबदारी यहाँ पे वेटनरी टीम से जो डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध कराए उनकी होती है। गौशाला में यहाँ पे लगे हैं कर्मचारी, वे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यदि यहाँ पे इस तरह के जानवरों को रखा जाना है तो यहाँ पे डॉक्टर की टीम मुहैया करी जाए, क्योंकि एक अकेला डॉक्टर के बस की ये बात नहीं है। जब सरकार वेटनरी कॉलेज में डॉक्टर तो उपलब्ध कराइए, तो इसीलिए ना उपलब्ध कराइए कि गायों को सही संरक्षण और संवर्धन मिले, सही ट्रीटमेंट मिले, ना कि यहाँ इतने जानवरों के लिए एक डॉक्टर है। और सबसे पहली बात तो ये है कि जो बीमार और पीड़ित गौवंश है उनके लिए जगह गौशाला नहीं है, उनकी जगह है वेटनरी कॉलेज। वेटनरी कॉलेज में उनको इलाज दिया जाए और जब वे स्वस्थ हो जाए फिर उसके बाद उनको यहाँ सुरक्षा के दायरे में गौशाला में छोड़ा जाए। मेरी यही एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही एक अपील है कि गौवंश के तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि आज सनातन धर्म जो है वो केवल और केवल गाय के बल पर ही है। सनातन धर्म की उत्पत्ति हमारी गौवंश से हुई है और गौवंश का दूध पीकर आज हम बड़े हुए। यदि हम उस दूध का कर्ज नहीं चुका पाए तो थू है, लानत है हमारे हिंदू होने पर। नाम बता दो। मैं रविता हिंदू, राष्ट्रीय हिंदू संगठन वीरांगना प्रकोष्ठ केंद्रीय अध्यक्ष।